बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुल के बोल के साथ मैं हूं एतजाज नकी। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे आज की शटर डाउन हड़ताल के हवाले से जो ताजरों की जानिब से की गई और मुल्क भर में एक कामयाब हड़ताल की गई है और उसमें जो उनके मुतालबात हैं वो क्या रहे, इससे आज के एक दिन की हड़ताल से क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हुआ और क्या नतीजा निकलेगा, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे कि IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का जो इजलास है और जो 6 सितंबर को शेड्यूल है उसमें भी पाकिस्तान का नाम ताहाल सामने नहीं आया और बाकायदा तौर पर पाकिस्तान एजेंडे में शामिल नहीं है। तो इसके क्या सूरत हाल होंगे, क्या आइंदा की क्या उम्मीद रखी जा सकती है और अगर नहीं तो फिर क्या मुश्किलात हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि मियां नवाज शरीफ जो है वो लंदन रवानगी के लिए तैयार हैं सितंबर के दूसरे हफ्ते में और उसकी वजह जो है वो उनका रूटीन चेकअप बताया जा रहा है। लेकिन इसमें अहम बात यह है कि कुछ रोज़ कबल ही जेल से बानी PTI की जानिब से ये कहा गया था कि उनका बैग तैयार है और ज़रूरी सामान उठाना बाकी और वो लंदन जा रहे हैं। तो कितनी हद तक ये बातें जो हैं वो एक दूसरे से मुंसलिक हैं या ये इत्तफाकी सूरत हाल है। बात करने के लिए पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं तबरेज़ ज़ोहरा, परवेज़ संदेला, रिजवान गिलज़ई और जावेद हुसैन। मैं तमाम पैनलिस्ट को वेलकम करता हूं और सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा तबरेज़ ज़ोहरा साहब, क्या समझते हैं आज आपने मुल्क भर में देखा पाकिस्तान में शटर डाउन हड़ताल रही और इसके जो मनाज़िर हैं मुल्क भर में, यानी हमने देखा आमतौर पर हड़तालें होती हैं मगर वो जुज़वी सी सूरत हाल होती है। आज अगर कहा जाए कि 90% या उससे भी ज़्यादा जो है वो हड़ताल कामयाब रही है तो बेजा ना होगा। तो आप क्या समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है वो 5 माह से किसी बहरान के हवाले से उसको हल करने के हवाले से नाकाम दिखाई दे रही है? आप ताजर भी सड़कों पे आए, उसके बाद फिर मुज़ाकराती कमेटी बनी, फिर मुज़ाकरात किए जाएंगे, उसमें मोहलत मांगी जा रही है। जी बिल्कुल, ये बड़ी गहरी सोचने की बात है कि जब से हुकूमत आई है उस दिन से लेकर अभी तक जो आवाम को रिलीफ देना था वो हुकूमत रिलीफ नहीं दे पाई, जिसकी वजह से लोग जो है वो परेशान है। और आए रोज मुख्तलिफ महकमे जो है, जैसे यूटिलिटी स्टोर की अभी बात हो रही है, उनके मुलाजमीन की हड़ताल की बात हो रही है, इसी तरीके से हर डिपार्टमेंट को लेकर, चाहे वो गवर्नमेंट के जेर असर है या प्राइवेट सेक्टर में आता है, उनका जो रोजगार है वो आए रोज जो है वो ज्यादा बढ़ावे की तरफ जाने के बजाय कम हो रहा है, जिसकी वजह से उनके जो लिविंग कॉस्ट है वो ज्यादा होती जा रही है। ये वो बेसिक चीज है जिसको लेकर आवाम परेशान है। और आखिर उनके पास क्या हल है? एहतजाज ही कर सकते हैं, एहतजाज वो कर रहे हैं, लेकिन नहीं मालूम कि हुकूमत जो है वो कोई खास जो उनको इनिशिएटिव लेना चाहिए था वो क्यों नहीं ले रही। लेकिन दूसरी तरफ से ये भी बात की जा रही है कि चूंकि ये सारे एक्सपीरियंस लोग हैं, पहले हुकूमतें कर चुके हैं। अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब की बात की जाए तो उन्होंने पंजाब में भी सर्व किया है, अब दूसरी मरतबा वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म भी हैं, इसहाक डार साहब उनके साथ मौजूद हैं। बज़ाहिर तो देखा जाए तो बड़ी काबिल टीम है, लेकिन वजह ये है कि जो IMF है उसको लेकर इनके पास आजादाना फैसले करने के लिए अपने पास कोई विल पावर नहीं है और ना ही ये आजादाना तरीके से फैसले कर सकते हैं, जिसकी वजह से आवाम जो है वो आए रोज दलदल में पनसती जा रही है। यही वो वजह है जिसकी वजह से आए रोज फ्रस्ट्रेशन जो है वो बढ़ रही है, लोगों का रोजगार खत्म हो रहे हैं, लोग बैरूनी ममालिक में निकलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अगर आप पासपोर्ट ऑफिस का विजिट करें तो वहां पर लोगों की एक लंबी कतार लगी हुई है पासपोर्ट बनवाने के लिए। तो इसलिए हुकूमत वक्त को चाहिए कि अब वो मौका है कि आखिर कम अज कम किसी एक शोबा में तो आवाम को रिलीफ दें। अगर गैस की बात करें, बिजली की बात करें और उसके बाद किरायों की बात करें, मतलब ये है कि अगर किसानों की बात करें और उसके बाद संतों की बात करें, कोई भी ऐसा शोबा इस वक्त नहीं है जिसका हम काबिल जिक्र बात कर सकें कि उसकी जो है रेवेन्यू जो है वो बड़ा है और उसमें लोग जो है या उसके मुलाजमीन जो है उनको खुशहाली की तरफ देखा है। तो अगर ये नहीं कर पाएंगे तो आवाम मजबूर हो जाएगी सड़कों पर निकलने के लिए, और जैसे आज बल्कि आवाम तो अब निकल आई है ना, तो ये सड़कों पर उसी का निकल एक आई तनाज़ुर है। है। यकीनन यही सूरत हाल है। परवेज़ संदेला साहब, क्या वजह है कि देखें IMF के टैक्सेस का बोझ है, लेकिन कुछ इदारों की कारकर्दगी के हवाले से भी सवाल है और आज ताजरों जो मुतालबात किए, अब मुज़ाकराती टीम बनाई गई और राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो बात भी करेंगे यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से भी और बाकी मामलात भी आपके सामने हैं और उसके बाद मोहलत मांगी गई पीर तक के लिए। पहले क्या वजह है कि हुकूमत एतमाद में भी नहीं ले सकती? सबसे पहले तो मैं तमाम सुनने वाले दोस्तों को सलाम कहता हूं और दूसरे नंबर पर हमारे बलूचिस्तान में ये जो पिछले 2 दिन 4 वाकयात में
42 के 45 के नज़दीक बेगुनाहों को शहीद किया गया, उनके लिए दुआगो हूँ और अल्लाह पाक उनके अगले सफ़र आसान फरमाए और वहाँ पे जो हमारी अब बहादुर सिक्योरिटी की जो फोर्सेस हैं वो लड़ रही हैं, उनको खराज तहसीन पेश करते हैं इन तमाम मुश्किलात के बावजूद। अभी आ जाए ज़रा जनाब आपके प्रोग्राम की से, मुझे मेरे पहले भाई की गुफ्तगू सुनने के बाद लग रहा था कि मैं पाकिस्तान के बारे नहीं बल्कि पता नहीं दुनिया के किस मुल्क में के बारे में बात सुन रहा हूँ कि मुल्क भी नाकाम, रियासत भी नाकाम और सियासतदान भी नाकाम। तो आई डोंट नो फिर इसमें कामयाब कौन है। देखें, टैक्स क्यों नहीं देना चाहते हैं? क्या मैं अपने उस भाई से पूछ सकता हूं कि क्या किस वजह से की हड़ताल करने की वजह क्या है? भाईजान, हड़ताल करने की वजह यह है कि गवर्नमेंट ने तकरीबन 42 बड़े शहरों में एक 100 रुपए से लेके 60,000 रुपए दुकानदारों पे, ताजरों पे एक टैक्स लगाने गए कि एक जो प्रॉपर्टी के लिहाज से, जो उस जगह की कीमत के लिहाज से, जो उस बिजनेस की जिसे जिसे वेल्थ कहते हैं, जो उनकी कमाई है, उसके लिहाज से एक टैक्स है जो 100 रुपए भी हो सकता है, 50,000 रुपए भी हो सकता है और 30,000 रुपए भी हो सकता है। अच्छा, टैक्स आपने देना नहीं, IMF की बात आपने माननी नहीं, मन सलवा आपने खाना है। और जनाब ऐसे नहीं होता, टैक्स नहीं देना आपने और फिर आपने शिकवा ये करना है क्योंकि हम टैक्स दूं, क्यों, हमें फायदा कोई नहीं है। भाईजान, जिस गाड़ी में बैठ के आप सफर कह रहे हैं, ये जो सड़क पे चल रही है वो आपके टैक्स से बनी हुई है। आगे जगह आप आराम फरमाएंगे, वहां कुछ खाए पिएंगे, वो जो पूरा इलाका है वो टैक्स से बना हुआ है। आपके स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ये सारे टैक्स से बने हुए हैं। अगर आपने टैक्स नहीं देने, आप कह रहे जी कामयाब 3 हड़ताल हो गई। भाईजान, नाकाम है, मैं और आप तमाम ये कहने वाले नाकाम है कि आप एक ऐसी चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि पता नहीं क्या बड़ी क़यामत आ गई है। समझाना चाहिए, बताना चाहिए अपने प्रोग्रामों में, अपनी गुफ्तगू में कि टैक्स दिए बगैर दुनिया का कोई मुल्क नहीं चल सकता। जब तक आप टैक्स नहीं देंगे मुल्क नहीं चलेंगे। IMF से आपके मुज़ाकरात नहीं, बस साहब आप कहते हैं नाकाम हड़ताल रही है। क्यों जरूरत है आपको? आप टैक्स दें, आपके मुल्क को IMF की जरूरत रहेगी नहीं। IMF आज की रिपोर्ट जो आपने देखी होगी, सर अब ये बताइएगा, हड़ताल नाकाम है आपके नजदीक? सर मैं कह रहा हूं कि मैं इसको कामयाब नहीं कहूंगा। एक ऐसी चीज है जो आपके मुल्क के, आपके रियासत के कमाने खाने के अलावा बावजूद, अब मुझे एक बात बताएं, ये जो आपकी मिठाई वाली दुकानें हैं, ये जो आपके बड़े बड़े स्टोर हैं, इनकी लाखों में रोज सेल हो रही है। आप ब्रांड तो देखें, अपने कपड़े देखें, मेरे कपड़े देखें, हमारे घर वालों के कपड़े देखें, आप हमारी मस्तूरात, हमारी माओ बहनें, ये जो बाजारों में दुकानों पर रश तो देखें। आज ब्रांड खुल जाए, आज आपको पता है कनाडा का ब्रांड खुल गया था लाहौर में, उसकी पूरी दुनिया में पहले दिन की टॉप की सेल पाकिस्तान में हुई है, लेकिन टैक्स नहीं देना हमने। ना करें ऐसे सरकार, मैं कैसे कामयाब कह दूं इसको? ये इन चीजों को कामयाब कहना बंद करें और जो लोगों को माइल करें कि टैक्स दें आप। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। जावेद हुसैन साहब, जैसे अभी सिद्दीक़ साहब भी फरमा रहे हैं कि जनाब ये बहुत गलत बात है, टैक्स नहीं देना चाहते इसलिए आप एहतजाज कर रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन जो हैं उनको फारिग किया जा रहा है, वो ज़ाहिर है एहतजाज पे हैं, तो वो भी ज़ाहिर है फिर अब यकीनी तौर पर गलत ही होगा। और PWD के मुलाजमीन भी आज हड़ताल पे थे, वो भी अपने मुतालबात लेकर आए हैं। लेकिन इसमें मेरा सवाल यह है जावेद कि ये जो FBR ने एक आसान जो फॉर्म मुरतब किया है और कहा गया कि वो उर्दू में भी है, रिटर्न फॉर्म, और उसके साथ साथ जो मुज़ाकरात किए जा रहे हैं और उसमें जो आसानियां दी जा रही हैं, तो कहाँ पे गलत है हुकूमत? पहले गलत थी या अब गलत है जो अब आसानियां दे रही है? अगर ये सूरत हाल है कि वो टैक्स नहीं देना चाहते, फिर तो सख्ती करनी चाहिए। जी एतजाज, बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे शिरकत किया जो है वो मौका दिया। और जो टॉपिक्स हैं बिल्कुल अवामी नौइयत के हैं और इसमें बात भी होनी चाहिए। संदेला साहब की गुफ्तगू भी सुनी, उनसे पहले जो तबरेज साहब बात कर रहे थे उनकी भी गुफ्तगू सुनी है, बाकी भी पार्टिसिपेंट्स अपना इनपुट देंगे। संदेला साहब से एक सवाल मेरे जहन में आ रहा था जब वो गुफ्तगू कर रहे थे, तो वो ये बताएं कि ये जो टैक्स रिफॉर्म्स का जो मामला है, सिर्फ इस गवर्नमेंट ने तो नहीं इसको टेकअप किया। ये टैक्स रिफॉर्म्स और जो डॉक्यूमेंटेशन है, ये मामला तो परवेज मुशर्रफ के दौर में इसका आगाज हुआ था और वो तमाम रिफॉर्म्स की बात की जा रही थी। उस वक्त इनके जो लीडरान थे वो लंदन से बैठ के क्यों यहाँ पर ताजिर बरादरी के हक के अंदर जो मुजाहरे हो रहे थे या वो जो एहतजाज कर रहे थे, उस वक्त उनकी सपोर्ट क्यों कर रहे थे? उस वक्त भी यही मुल्क था, यही लोग थे, उस वक्त भी टैक्स दरकार थे और इस मुल्क को चलाने के लिए IMF से कर्ज से छुटकारा पाने के लिए ये जरूरी था कि तमाम टैक्स दें। तो क्यों ना उस वक्त भी जो हो रहा था तो या तो उसको भी एक्सेप्ट किया जाए कि वो ठीक था और जो आप कर रहे थे वो गलत था। और अभी जो हो रहा है, अगर इस पे ताजिर बरादरी कह रही है कि ये गलत है, तो फिर अगर वो गलत था तो फिर ये भी गलत है। मसला ये है कि ये तमाम तर मसाइल जो हैं
वो जाके आईएमएफ के साथ और आईएमएफ के जो आपने जो चीजें जिस तरह से कहते थे कि पिछली गवर्नमेंट जो है वो गिरवी रख के चली गई और माइंस लगा गई, अब वो माइंस ऐसी हैं कि वो शायद अभी तक वो माइंस ही खत्म नहीं कर पा रहे और अभी तक उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ठीक है, गलत फैसले माजी में बहुत सारे हुए। क्या जो अभी फैसले लिए गए पीडीएम गवर्नमेंट में 1.5 साल का टाइम इन्होंने गुजारा, उस दौरान में जो पॉलिसीज थी वो उसके समरात अब क्यों नहीं आना शुरू हुए, पब्लिक को मिलना शुरू हुए? इसलिए कि आईएमएफ के साथ जो आपने मामला तय किए हैं उसमें तमाम चीजें आपने एक तरह से उनके हाथ में दे दी हैं। आपके जो एक एक शख्स का जो बजट है वो आईएमएफ तैयार कर रहा है, तो ऐसी सूरत में आप उनकी जो कंडीशंस हैं उससे बाहर जा ही नहीं सकते। दूसरी बात कि ताजिर बरादरी जो है वो जो प्रोटेस्ट कर रही है और जो पीडब्ल्यूडी वाले आज प्रोटेस्ट कर रहे थे, साथ ही साथ यूटिलिटी स्टोर वाले, ये तमाम तर मामला जो है वो जाके सारी माशी जो सूरत हाल और राइट साइजिंग जो की जा रही है, ये तमाम की तमाम वही टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो आईएमएफ के साथ आपने तय की हुई हैं, उसको फुलफिल करना जो है वो आपके लिए मैंडेटरी है कि आपने लाजमी करना है। और इसके लिए जो ताजिर बरादरी बात कर रही है, जो उनके कंसर्न्स हैं, अगर वो ठीक नहीं है तो फिर गवर्नमेंट उसको तस्लीम क्यों कर रही है? कल मुज़ाकरात और आज मुज़ाकरात की बात क्यों की जा रही है? और उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करने के हवाले से ये क्यों कहा जा रहा है कि फिर ठीक है हम साथ बैठ के इन मसाइल को हल करेंगे? अगर आपकी वो टर्म्स एंड कंडीशंस आपके मैच नहीं करते आपकी उन कंडीशंस के साथ जो कि आईएमएफ के साथ भी हैं, तो फिर तो आप बिल्कुल भी 1% भी आगे पीछे सूरत हाल से हट नहीं सकते। तो ऐसी सूरत में जो ताजिर हैं उनकी तरफ से यही कहना है कि जो फिक्स टैक्स किया जा रहा है, विद होल्डिंग है, या फिर जो फॉर्म को आसान बनाने के हवाले से जो उनकी जो शर्त है, तो उसमें कुछ जो डुएबल्स हैं उनको तो हल किया जा सकता है। दूसरी जानिब जो मामला हमारे माशी तौर पर हैं, वो अब इस गवर्नमेंट के भी हाथ में नहीं है। अभी तो आप कोशिश ये करें कि जो सरमायाकारी के लिए जो इक़दामात आप ले रहे हैं, उस पर उसको मटेरियलाइज़ करें और जो वादे दोस्त ममालिक से हुए, उनको मटेरियलाइज़ करने की फ़िक्र करें, क्योंकि आगे की जो मामलात हैं जिसमें आईएमएफ के साथ अब दूसरा जो मुआहदे की तरफ मामला जा रहे हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि आपको अपने दोस्तों को राज़ी करना है। दोस्त ममालिक जो आपका जो रीस्केड्यूल करना है कर्ज़ों के हवाले से उन्होंने, वो अभी तक आपको उनकी रीस्केड्यूलिंग की कोई ना कोई डेट या उन्होंने कोई ऐसा वादा अभी तक उन्होंने यकीन दहानी नहीं करवाई है। कोई गारंटीज अभी तक सामने नहीं आई। ठीक है, अभी भी ये चैलेंजेस भी हुकूमत के लिए मौजूद हैं, इस पे हम बात भी करते हैं, जरा डिटेल में भी बात करेंगे। रिजवान गर्जी साहब, क्या मामला है कि ये तमाम तर जो मुजाहिरीन हैं या जिनके जो मुतालबात होते हैं, जिनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अब वो जब तक डी चौक पे ना आए उनका मामला हल नहीं होता, उस वक्त तक मुज़ाकरात नहीं होते, उस वक्त तक कोई सूरत हाल जो है वाज़ेह नहीं होती, और फिर जब डी चौक पे पहुंचते हैं तो उसके बाद मामला किसी हद तक हल भी हो जाता है। तो क्या वजह है कि हुकूमत पहले से ही, अगर आईएमएफ की ये सूरत हाल थी, ये कंडीशंस थी और ये हमें भुगतना था, तो इन तमाम तबकात को पहले ही एतमाद में क्यों नहीं लिया जा सका? क्या ये हुकूमत की नाकामी है या मजबूरी? देखिए, ये जाहिर है कि जैसे जावेद हुसैन साहब ने कहा है कि ये कुछ हुकूमत की मजबूरियां हैं, कुछ चीज़ें हुकूमत के हाथ में नहीं है। अब ज़्यादातर जो है वो आईएमएफ की शराइत है जिनको हर सूरत मानना है, तो हुकूमत कुछ ज़्यादा कर नहीं सकती। लेकिन सवाल ये है कि ये हालात इस नहज पे क्यों पहुंचे हैं? हुकूमत जो ये अभी जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है, इसके जो अभी इक़्तिदार में आई है 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद, और उनके पिछले जो 16 महीने थे, इसके अंदर यानी ये जो 2-2.5 साल के अंदर इस हुकूमत की जो पॉलिसियां हैं, उसमें क्या ऐसी तब्दीली या क्या ऐसे नताइज हमें सामने आए हैं, कौन से ऐसे माशी अशारिये हैं जहां पे ये लगे कि इस हुकूमत ने कोई पायदार इक़दाम किए हैं आईएमएफ से छुटकारा पाने के लिए? ना तो हमारा कोई इस वक्त जितने भी माशी अशारिये, हमारे इंपोर्ट्स देख लें, हमारी आप जो एग्रीकल्चर देख लें, इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज देख लें, टेक्सटाइल सेक्टर जहाँ से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स होती हैं, ज़ाहिर है एक्सपोर्ट से ही आप पैसे कमा सकते हैं। 2 ही तरीके हैं मुल्क चलाने के, या तो आप इतनी चीज़ें बाहर बेच के डॉलर्स लेके आएँ, या फिर आप जो है वो कर्ज की सूरत में डॉलर्स लेके आएँ। हुकूमत जो है वो इसमें जो अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के हवाले से इनकी जो कारकर्दगी है या इनकी जो हिकमत अमली है या इनकी जो पॉलिसी है, उसमें इस कदर नाकाम हुई है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो बंद पड़ी है। उसको इन्होंने कोई इंसेंटिवाइज नहीं किया, कोई ऐसे इकदामात नहीं लिए, कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की कि जिसके नतीजे में हमें ये लगे
कि हुकूमत के पास डॉलर्स कमाने के कोई ऑल्टरनेट तरीका भी है। अब सिचुएशन ये है कि वो जो डॉलर्स पहले कहीं मिल जाते थे, कोई दोस्त ममालिक मदद कर देते थे, कोई IMF से मिल जाते थे, अब सूरत हाल वो वहां पे भी जो है वो खराब होती जा रही है, उनकी भी बस हो गई है। और अब पैसे कमाने का एक ही तरीका है कि अवाम की जेबों से पैसे निकाले जाएं और वहां से आप चलाए जाएं। अब वो टैक्सेस की भरमार है, मजबूरन टैक्सेस लगाना पड़ रहे हैं। कुछ टैक्सेस जायज भी हैं, लेकिन ज्यादातर टैक्सेस जो हैं वो इसलिए नाजायज हैं कि उसके एवज हुकूमत लोगों को कुछ दे नहीं रही। जो हुकूमत लोगों को इंटरनेट सर्विस ना दे सके, वो किस मुंह से लोगों से टैक्स की डिमांड करेगी? प्रॉब्लम जो है वो ताजरों के मुतालबात जायज हैं आपके नजदीक रिजवान साहब, जो आज हड़ताल? देखिए, कुछ मुतालबात जाहिर है कि जो उसके अंदर कुछ चीजें हैं जिनमें वो फॉर्म को ठीक किया जा सकता है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ताजरों के ऊपर टैक्सेस जरूर होने चाहिए। अभी तक पाकिस्तान के जो छोटे ताजर हैं वो करोड़ों रुपए का भी दिन को कारोबार करते हैं, महीने की उनकी सेल अरबों पे चली जाती है, जो छोटे छोटे बाजार हैं, लेकिन वो टैक्स नहीं देते, वो टैक्स अवॉइड करते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहां पे उनको टैक्स नेट के अंदर नहीं लाया जा सका, उसके अंदर मसाइल इतने ज्यादा हैं कि वो कोई ना कोई खांचा उसमें अंदर ढूंढ लेते हैं। तो ये बात तो ठीक है कि जो ताजर हैं, जो छोटे ताजर हैं, वो टैक्स नहीं देते और टैक्स अवॉइड करते हैं, उनसे टैक्स लेना चाहिए। लेकिन जाहिर है कि उनको जितनी भी आपने टैक्सेशन करनी है वो एक हद तक एक तरीकाकार के तहत उनको एतमाद में लेके अगर किया जाए तो बिल्कुल इसकी हमायत की जा सकती है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो सिर्फ टैक्सेस की तो नहीं है, टैक्सेस तो की जो भरमार है ही है, लेकिन इसके अलावा जो कारोबार की सूरत हाल है, हुकूमती जो पॉलिसियां हैं, फिर बिजली के बिल्स हैं। अब एक ताजर जो पिछले महीने जिसका बिजली का बिल 5,000 रुपए था या 10,000 था, वो इस महीने 15,000, 20,000, 25,000 रुपए चला गया। यानी आप उनको दे क्या रहे हैं? आप उनसे टैक्सेस जरूर लें, लेकिन अगर आप उनको बिजली नहीं दे रहे तो आप उनसे टैक्स क्यों डिमांड करेंगे? तो ये बहुत से मसाइल एक टाइम पे यही ताजर जो है इस वक्त हुकूमत, जाहिर नून लीग की हुकूमत है, नून लीग से ये ताजर सनतकार ये बड़े खुश हुआ करते थे। लेकिन आज सूरत हाल ये है कि ये जो सनतकार हैं वो तो रो पिट रहे हैं, लेकिन जो छोटे ताजर हैं वो भी अब आज जी यकीनन ये सूरत हाल है और ना तो एतमाद में लिया जा सका है और ना ही इसकी हमें कोई मजबूती इस हवाले से दिखाई दे रही है। और इस वक्त मुसलसल जो है वो हुकूमत पे प्रेशर बढ़ रहा है। मगर ये अपनी जगह पे बात है कि टैक्सेस के हवाले से क्या किया जाए क्या ना किया जाए वो तो मुज़ाकरात से सामने आएगा, मगर हुकूमत जो है वो गवर्नेंस साइड पे अभी तक कोई खातिर खा नताइज नहीं दे सकी है। इस पर भी बात करेंगे और इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि IMF का ज़ाहिर हमारी मईशत पे जो इस वक्त ज़्यादा असर है और फिर जो उससे उम्मीद है वो क्या होने जा रहा है, पाकिस्तान का नाम क्यों अगले शेड्यूल में नहीं आ रहा या उसमें देर है, इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद साथ रहिएगा।